बच्चों नमः संस्कृताय। हम सभी लोग लक्ष्य वेद परीक्षा पढ़ रहे थे। उस क्रम में एकदम अंतिम श्लोक पर पहुंच चुके हैं, जिसमें ये आपने देखा कि गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य कौरवों और पांडवों को धनुष विद्या की शिक्षा दिए थे। तो उसी धनुष विद्या की परीक्षा लेने के लिए सबको बुलाए क्रम से, और पूर्व के श्लोकों में आपने पढ़ा कि सारे पांडव निंदित होकर के वहाँ से चले गए, क्योंकि कहते हैं कि जब तक आपकी दिशा सही नहीं होगी और दशा सही नहीं होगी तब तक लक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। इसलिए सही दिशा में प्रयास करने पर लक्ष्य मिलता है। तो सारे जो पांडव थे, कौरव थे, उनकी दिशा सही नहीं थी। इस नाते वो उल्टा पुल्टा जब वो प्रश्न करते थे तो जवाब देते थे। लेकिन एक ही धनुर्धर मिला, कौन? अर्जुन, जिन्होंने अपने जवाब से अपने गुरु को संतुष्ट किया और सेम जैसी परीक्षा सबके साथ उन्होंने लिया। सबसे पूछा गुरुजी ने कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो बताए कि हमको पेड़ दिख रहा है, आप दिख रहे हैं, आकाश दिख रहा है, जमीन दिख रही है, वनस्पतियां दिख रही हैं, और यह गिद्ध दिख रहा है, गिद्ध का शरीर दिख रहा है। ऐसे प्रश्न घुमा फिरा के सभी लोगों ने दिया। लेकिन इससे बहुत ही दुखित हुए गुरुजी। लेकिन लास्ट में अर्जुन को बुलाया। अर्जुन के ऊपर उन्हें बड़ा विश्वास था, क्योंकि वो उनकी कक्षा का सबसे होनहार छात्र था अर्जुन। उनको बुलाए तो उन्होंने कहा गुरुजी हमको कुछ नहीं दिख रहा है, हमको बस खाली क्या दिख रहा है, वही भास दिख रहा है। उन्होंने भी थोड़ी सी गलती की है। कहते हैं कि जब बालक प्रयास करता है तो थोड़ी बहुत कमियां अगर रहती हैं तो उसको गुरु दूर कर देता है। तो देखिए श्लोकों में बताया गया कि जब उन्होंने उनका उत्तर दिया गुरुजी मुझे खाली भास दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा, तो उन्होंने तो लास्ट में एक श्लोक में गुरुजी ने कहा कि अर्जुन ये सिर्फ भास ही नहीं भास दिख रहे हो तो गड़बड़ है, थोड़ा गड़बड़ है, ज्यादा नहीं। क्या दिखना चाहिए कि आप क्या देखो, आपने लक्ष्य के देखो, मतलब आपका बाण जाके उसके सर, उसके गले पर लगेगा और उसको काटेगा, आपको सिर्फ वही देखना है। तो देखिए थोड़ा सा मार्ग से बहुत थोड़ा सा विचलित है अर्जुन, और गुरुजी ने उनको वो किया और उनको तकलीफ भी नहीं। तो ये 20वां श्लोक देखिए, उसमें भी अब वही लास्ट एकदम है, अर्जुन की धनुष विद्या की परीक्षा का अंतिम चरण है। जब उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बस खाली क्या दिख रहा है, उस अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन के देखिए गुरुजी को क्या होता है। अर्जुनेनैव मुक्तं तु अर्जुनेनैव मुक्तः तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चतीति अब्रवीत पार्थः स मुमोच विचारयन्। अर्जुनेनैव मुक्तं तु द्रोणो हृष्टतनुरुहः मुञ्चति एव अब्रवीत पार्थं स मुमोच विचारयन्। देखिए लिखा अर्जुनेन एवं उक्त। उक्त माने कहना, यहीं से अर्थ पकड़िएगा। अर्जुन के ऐसा, अर्जुनेन माने अर्जुन के द्वारा, एवं माने इस प्रकार, या ऐसा, उक्त माने कहने पर। अर्जुन ने गुरुजी के प्रश्नों का उत्तर दिया था ना, तो उस उत्तर से गुरुजी संतुष्ट हुए थे। तो वही कह रहे हैं अगले श्लोक में कि अर्जुन के ऐसा उत्तर देने पर, ऐसा कहने पर, द्रोणो हृष्टतनुरुहः
आचार्य द्रोण का जो तनु था, तनु माने शरीर, वो हृष्ट मतलब क्या, खुशी से झूम उठा, बहुत ही खुश हो गए कि चलो इन नालायक शिष्यों में एक लायक है ना। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि हृष्ट तनु मतलब गुरु द्रोणाचार्य एकदम खुशी के मारे उनका एकदम शरीर प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया। और फिर क्या कहा कि मुंचयस्व, क्या लिखा, मुंचस्व, मुंचस्व ये रूप है लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का, आज्ञा सूचक शब्द है। तो मुंचस्व इति अब्रवीत पार्थम। अब देखिए उन्होंने जब एकदम खुशी के मारे एकदम विभोर हो गए गुरुजी अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर से, तो उन्होंने जब क्या कहा कि पार्थ, हे पृथा पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुंचस्व इति, इसको छोड़ दो। किसको छोड़ दो? उस बाण को अब प्रत्यंचा पर जो चढ़ाकर खड़े हो, अब छोड़ दो तुम। मुंचस्व, और क्या लिखा, इति अब्रवीत, ऐसा कहा, ऐसा बोला। किसने? गुरुजी ने ऐसा बोला कि छोड़ दो। अब देखे पार्थम मुमोच विचारयन्, और अर्जुन ने क्या किया, मुमोच विचारयन् माने क्या किया, बाण छोड़ने के लिए विचार किया। अब गुरुजी का आदेश मिल गया। अब आदेश मिलने के बाद अब अर्जुन अपने विवेक से विचार कर रहे हैं, उस लक्ष्य को देख रहे हैं, अपने प्रत्यंचा को ठीक कर रहे हैं, ऐसा कुछ मतलब विचार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अर्जुन। तो इसका इस श्लोक का यह श्लोक आप तक पहुंच गया होगा कि अर्जुनेन एवं उक्तः तु द्रोणो हृष्टतनुरुह मुंचतेते अब्रवीत पार्थम सा मुमोच विचारयन्। विचारयन् नहीं है, अविचारयन्, मुमोचा विचारयन् लिखा। तो यहाँ अब देखिए अगले श्लोक में फिर क्या हुआ, अर्जुन अब गुरुजी की परमिशन तो मिल गई। ततः तस्य नगस्थस्य छुरेण निशितेन च शिरः उर्कृत्य तरसा पातयमास पांडवः। बहुत बढ़िया, 3 लाइन। हर्षोदकेण तं द्रोणं पर्यस्वजत पांडवं। देखिए लिखा है ततः है, आफ्टर दिस, इसके बाद, ततः माने इसके बाद, और नगस्थस्य, देखिए नग अस्था धातु, अस्था माने ठहरना, तिष्ठत तिष्ठता, तिष्ठन्त रूप चलता है, ठहरने, रुकने। कोई चीज ठहरती कहाँ है? जब उसको कहीं पर बांध दिया जाता है, पिरो दिया जाता है। तो वो जो गिद्ध है, जो लक्ष्य है, उसको गुरुजी ने क्या किया था, वहां नगस्थ किया था, मतलब वहां पर बंधवाया था, लटकवाया था। अगर तो यहाँ देखिए लिखा है नगस्थ, नगस्थस्य लिखा है ना, नगस्थस्य माने वो जो लक्ष्यस्य, गृद्धस्य। तो यहाँ लिखा कि ततः माने इसलिए, तस्य नगस्थस्य, उस नग में स्थापित, मतलब जो वृक्ष पर जो स्थापित किया हुआ जो क्या है, लक्ष्य है, वो निशितेन छुरेण। अब करण है, आप जानते हैं, कर्ता की कार्य करने में जो सहायता करे, जिसके द्वारा कर्ता अपने कार्य की सिद्धि पूरा करे, वो क्या है, करण कहलाता है। तो यहाँ देखिए किससे, अब अर्जुन को उसका सिर काटना है, तो कैसे काटना है, सहायता कौन कर रहा है, तो उनका बाण। तो यहाँ लिखा निशित, निशितेन छुरेण है, निश्चित माने बाण होता है, तीक्ष्ण बाण, और छुरेण कह रहे हैं कुछ में जैसे छुरी लगी, कुछ छुरी जानते हैं, छुरी बहुत शार्प होती है, तेज होती है काटने के लिए। तो कह रहे ततः तस्य नगस्थस्य, इसके बाद वहां पर जो स्थापित किया हुआ गृद्ध है, वो निशितेन छुरेण माने उसको अत्यंत तीक्ष्ण छुरी से क्या किया,
सिरह उरकृत्य तरसा, तरस माने भी बाण, तरसा तृतीया एक वचन का रूप, उसको जो है तरसा माने बाणों के द्वारा उसके सिर को उरकृत्य, उरकृत्य माने अलग कर दिया। अर्जुन ने अपने तरसा से, अपने बाणों से सिरह उरकृत्य माने उस लक्ष्य के सिर को क्या किया, उरकृत्य, उर माने हृदय होता है, मतलब उसके हृदय से उसके सिर को क्या कर दिया, अलग कर दिया माने काट दिया। और पातय मास पांडव, और वो सिर क्या हो गया कटने के बाद, पातय मास जमीन पर वहां से क्या हुआ, गिर गया। और क्या, पांडव शब्द लिखा है, अर्जुन क्या थे, पांडव थे। अब हर्षोदकेण तम द्रोणम, अब देखिए बड़े ही हर्ष, मानो कि आचार्य द्रोण, उदक माने जल, मानो कि उनके अंदर खुशी का, खुशी की लहर, जल में लहर होती है ना, तो हर्षोदकेण लिखा है कि मतलब मानो उनके अंदर खुशी की लहर जागृत हो गई। कैसी लहर, खुशी की। और तम द्रोणम माने उस द्रोण के अंदर, गुरु जी के अंदर खुशी की ऐसी लहर आई, ये देख करके कि हमारा शिष्य धनुर्वेद परीक्षा में, धनुर्विद्या परीक्षा में सफल हुआ। क्या लिखा, परेश्वजत पांडव, उन्होंने पांडव माने अर्जुन को बुला करके और अर्जुन के पास जा करके अर्जुन को क्या किया, गले में लगा लिया। जानते हैं कि जब शिष्य सफल होता है तो कहा जाता है कि गुरु सफल हो गया, और शिष्य असफल है तो गुरु भी असफल माना जाता है। तो यहाँ देखिए वो बार बार असफल हो रहे थे, गुरुजी बार बार असफल हो रहे थे। गरीब बाप इतनी मेहनत की, इतना सिखाए, सब गधे निकल गए, लेकिन लास्ट में एक शिष्य ने उनका मान रख दिया कि उनकी शिक्षा में कमी नहीं थी, शिक्षार्थी में कमी थी। तो यहाँ ये आपने देखा कि कितना बढ़िया धनुर्विद्या से संबंधित पाठ आपका ये समाप्त हुआ। अब हम लोग, ये तो आज का वीडियो है, अब हम लोग कल वाला वीडियो पढ़ेंगे जो कल के डेट में अपलोड होगा। ये दूसरा लेसन है वर्षा वैभवम, अभी अगले वीडियो में पढ़ेंगे।